जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बुक्स पढ़ने के बेनिफिट्स या फिर हमें बुक्स क्यों पढ़ने चाहिए ये जाना। आज हम नज़र डालेंगे मनी मैनेजमेंट रिलेटेड बातों पर। दोस्तों, हम में से हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है। सब चाहते कि उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, बट सब उसका मैनेजमेंट कैसे करे ये भूल जाते हैं या फिर उसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। बट ये एक बुक बहुत ही गंभीरता से लेती है, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके ऑथर है जॉर्ज एस क्लैसन। ये बुक वेल्थ मैनेजमेंट पे लिखी हुई अब तक की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। भले ही ये बुक 1920 में लिखी हो, बट आज भी इसके हर एक सीक्रेट हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली इफेक्टिव हो सकते हैं। आज मैं इस बुक में अर्कड, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, उसने बेबीलोन के लोगों को 7 ऐसे गोल्डन रूल्स बताए थे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, हम पैसे कमाते तो हैं, बट उसे सेव नहीं कर पाते। बट क्या आपको पता है, दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं वो सेविंग में बहुत विश्वास रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने अर्निंग्स का कम से कम 10% कुछ भी करके सेव करना चाहिए। इससे होता यह है कि रिमेनिंग 90% में हम मैनेज करना सीख जाते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। इससे हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगता है। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में एक ही डिफरेंस होता है। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं, यानी कि वो पहले सेविंग को साइड में कर देते हैं और बाद में बाकी स्पेंड करते हैं। दोस्तों, सेकेंड रूल है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। ऑथर के अनुसार हमें हमारी इनकम से कम स्पेंड करना चाहिए। लिव लेस देन यू अर्न। इस सेकेंड रूल में हम बहुत ही जल्दी अमीर हो सकते हैं, बट उससे पहले हमें रूल नंबर 1 को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। फिर रूल नंबर 2 ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। बहुत बार लोग डिज़ायर और नीड में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ब्रांडेड शूज़ और नॉर्मल शूज़। ब्रांडेड शूज़ लेना हमारी डिज़ायर है और नॉर्मल शूज़ लेना हमारी नीड। अगर आप हमेशा नीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो रूल नंबर 2 को फॉलो करने में काफ़ी आसानी होगी। रूल नंबर 3 है मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। हम हर महीने जो 10% या 20% सेविंग करेंगे उसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कहते हैं ना, पैसे से पैसा बढ़ता है। हमें हमारे पैसे को काम पे लगाना चाहिए, जिससे हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता रहे। हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें पूरी तरह से नॉलेज हो। जैसे कि हम स्टॉक्स में, फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसका पूरा नॉलेज लेने के बाद हम पर्सनल ग्रोथ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज आप प्रोग्रामर हो तो आप कोई भी नई स्किल, नई लैंग्वेज या नया सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। या अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज या स्किल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में वो स्किल्स आपको ज़्यादा पैसे अर्न करने में मदद करेगा। फोर्थ है गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। दोस्तों, फोर्थ रूल वेल्थ मैनेजमेंट का ऐसा रूल है जिसे अब तक कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिला, बट ये सबसे क्रूशियल है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी लोन देने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। लाइक वो क्या काम करता है, उस पर पहले से कितना लोन है, वो उस पैसे का क्या करने वाला है, हमारे पैसे वापस मिलने के कितने चांसेस हैं। इससे हम हमारी सेविंग को डूबने से बचा सकते हैं। उसी तरह अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये बातें वहाँ पे भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि जिस कंपनी के स्टॉक्स हम ले रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस फंड का इन्फॉर्मेशन। ये सब बातें हमें फ्यूचर लॉस से बचा सकती है। ऑथर कहते हैं कि हमें हमारी सेविंग्स को बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए। फिफ्थ रूल है ओन योर होम। दोस्तों, ये रूल काफ़ी डिबेटफुल हो सकता है, बट यस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपके इनकम का महत्वपूर्ण हिस्सा रेंट में चला जाता है। ऑथर की माने तो हमें जल्दी से जल्दी खुद का घर लेना चाहिए। खुद का घर होने से आपकी फैमिली खुश रहेगी और इनडायरेक्टली आप भी। भले ही वो घर छोटा हो, बट आप स्टेबल तो होंगे। चैन और सुकून रहेगा वो अलग। इसी के साथ आप अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इसके लिए आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है, बट उसका EMI हमें 90% से ही देना होगा। ये सब डिपेंड करता है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पे। अगर आपने ये दोनों रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए होंगे तो फिफ्थ रूल काफ़ी ईजी हो जाएगा। सिक्स्थ रूल है इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। सिक्स्थ रूल पे ऑथर ने एक बेहतरीन लाइन लिखी है, प्रोवाइड इन एडवांस फॉर द नीड ऑफ योर ग्रोइंग एज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली। दोस्तों, सपोज हम 40 साल लगातार काम करते हैं, बट 40 साल के बाद क्या
इसका आंसर हमारे पास नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास एक रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए, वो भी स्टार्टिंग से ही। इससे आप हैप्पीली एंड कंफर्टेबली रिटायर हो सकते हो। आज से ही कम से कम एज में हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम रिटायरमेंट में ले सकेंगे। इसके लिए हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एडवांटेज ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं। पैसे के साथ ही हमें टाइम को भी काम पे लगाना चाहिए। 7th और आखिरी रूल है इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। दोस्तों, हमें कभी भी हमारी अर्निंग पे सेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई नए तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हमारी अर्निंग बढ़ सके। इसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। बहुत से लोग 21 साल के बाद सीखना छोड़ देते हैं, बट सक्सेसफुल लोग हमेशा स्टूडेंट्स और लर्नर होते हैं। वो रोज़ नया नॉलेज लेते हैं, हमेशा नई स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं, अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करने में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टीवी या सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के बदले वो बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर कोई बिजनेस सेमिनार अटेंड करना या फिर ऑनलाइन कोर्सेस लेना पसंद करते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कुछ कहना हो या फिर कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए ले नॉलेज पे। जय हिंद।